Hello, good morning, everybody, students. I am telling you about present continuous tense. This is a part of simple present tense. कल मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। इसके अंतर्गत जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरा हो चुका है और अब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सही तरीके से इन चीजों को स्पष्ट रूप से समझना, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्लास में मिल रही है, पूछना हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर लास्ट में डाल दूंगा, तो मेरे मोबाइल के द्वारा आप जो है मुझसे जुड़े रह सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हिंदी में पहचान इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। लेकिन मैंने क्लासों में भी बताया है आपको कि हुआ है, हुए हैं, हुई है इत्यादि शब्द ये भी आते हैं। जैसे वह बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग। ओके, वह हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग। वे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग। मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग। तो मतलब हुआ है, हुए हैं, हुई है शब्द ये भी आता है। लेकिन हम ज्यादातर जो हमें जानकारी होती है यहाँ पर हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट के हिसाब से हम ज्यादातर जो यही समझ रहे हैं कि मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग। ऐसे भी बोल सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग, या मैं बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग। लेकिन इसकी पहचान रहा है, रही है, रहा हूं ये भी है, और इस तरीके से भी हम बोल देते हैं। अगर मैं रहा है, रही है के हिसाब से ट्रांसलेशन पूछता हूं तो बहुत से बच्चे बता देते थे क्लास में, लेकिन मैंने हुआ है, हुए है, हुई है के हिसाब से वो थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन में इसलिए आ जाता है। ये पहचान किसकी है? क्योंकि बच्चे का ध्यान ज्यादातर रहा है, रही है, रहे हुए इसी पर होता है। ये तो हुई आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में। लेकिन ज्यादातर जो मेरे अपने टीचरों ने बताया है कि अंग्रेजी में पहचान, अंग्रेजी में कैसे, यानी कि एक सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे अंग्रेजी में पहचान स्टिल, इन द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, टुडे, दीस डेज, इस तरीके से ये शब्द आता है। तो कहने वाला इस तरीके से नाउअडेज यानी कि आजकल, आई एम डूइंग माई वर्क नाउअडेज, आजकल मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो नाउअडेज आ गया, आई एम डूइंग माई वर्क नाउअडेज, नाउअडेज आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उसी हिसाब से हमें जो है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स करनी है। एट दिस टाइम आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये भी एट दिस टाइम आई है, तो ये भी यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो 10th के अंतर्गत बोर्ड पर क्लास बोर्ड के जो छात्र हैं उन्हें जो बताई जाती है वो इसी तरीके से होती है। अब इसके बाद मैं आपके सामने लूंगा इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो है इसके जो रूल्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो आपको वन बाय वन अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब जो वन बाय वन रूल लेकर के मैं कुछ ट्रांसलेशंस आपको 2 ट्रांसलेशन दूंगा। आप घर पर उनका मतलब करने का प्रयास कर सकते हो, और 2 ट्रांसलेशन में एक सेंटेंस जो है मैं आपको विधिवत सही तरीके से समझाऊंगा भी। थैंक यू। अब मैं आगे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो भी नियम है अभी आपके बोर्ड पर भी लिखे जा रहे हैं, और मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही होगी, और जब आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस वाक्य किस प्रकार से बनते हैं? कर्ता एक वचन। मैं 1 बाय 1 फार्मूला दे देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर स्थिति हो जाएगी। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक
स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से ये फार्मूला और किस तरीके से इसके जो सेंटेंस के जो ट्रांसलेशन बनते हैं आपको अभी बताता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके आते हैं ही, सी, इट, नेम। नेम राम श्याम मोहन कोई सा भी नाम हो सकता है, ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इनके साथ क्या होता है कि इज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। समझ गए है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, से, इट, नेम, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, इनके साथ ही, सी, इट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजेईसीटी प्लस एक्स्ट्रा ईटीसी। इसका जो ट्रांसलेशन मैं अगर मैं एक हिंदी में आपको दे देता हूं, जैसे वह हमें पढ़ा रही है, तो सी इज टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग अस। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। तो कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसी के साथ अगर वाक्य प्लूरल होता है, अगर वाक्य प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका दे, यू, वी और बॉयज, गर्ल्स, इस तरीके से यहां पर आपका इसके साथ आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके अंतर्गत जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम कह सकते हैं दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तो इस तरीके से हम जो है अपने ट्रांसलेशन आप देख रहे हो, आर आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, बॉय आर प्लेइंग, तो आर आने पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और परिवर्तन इतना है, सिंगुलर सब्जेक्ट इज, प्लूरल सब्जेक्ट आर, और कर्ता अगर आई हो तो कर्ता आई के साथ जो है हम एम जोड़ते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपके सामने बिल्कुल फार्मूला ये क्लियर है। और इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पूरा का पूरा रूल्स है, अगर मैं शॉर्ट में इस रूल्स को बोलूं तो सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये वन बाय वन एक एक चीज जब क्लियर होती है तो कक्षा जो छोटी क्लासें हैं उनके लिए भी और जो बड़ी क्लासें हैं, बहुत से बच्चों को ऐसा हो सकता है कि मैंने देखा है कि साइंस, खासकर जनरल साइंस, उसमें 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से इन चीजों को जानते हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं जानते। उनके लिए भी और जो बच्चे इन्हें देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपने इस चीजों को अपने आदत में लाएं, अभ्यास में लाएं, ताकि उनका जो ग्रामर पोर्शन है, नौकरियों से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत ये काम आए। इसके बाद में आप लेता हूं आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस में आपका, मैं आप शॉर्ट में ही चलूंगा, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, करता आई है तो एम, और प्लस आपका नॉट एनओटी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये जो है आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला ये है। और इसके अंतर्गत आप ट्रांसलेशन स्वयं ही बना सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, हम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग नॉइज इन द क्लास। अब आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसके बाद मैं जो लूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपका ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इसके अंतर्गत जो फार्मूला है एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इससे संबंधित जो ट्रांसलेशन वो किस प्रकार से बनते हैं, आर दे स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो, क्या वे सो रहे हैं, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं, और इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। तीनों जो फार्मूले आर आपका आर एम एज क्वेश्चन मार्क, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है शुरुआत में ही आ जाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के ये जो ट्रांसलेशन है पूरा होता है। इसके जो लास्ट में है वो अब आपका आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जैसे भी ट्रांसलेशन बनते हैं मैं आपको बताता हूं, और सेम प्रोसेस यही है, कोई खास नहीं है। प्लस यहां पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एएमआर सब्जेक्ट प्लस नॉट को हम यहां ले आएंगे। अगर आप इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट करते हो और फिर सब्जेक्ट लेते हो वो भी राइट है, लेकिन प्रॉब्लम यह फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है। मैंने कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब मैं लास्ट में वाई वाट से जो बनाए थे तो हमारा ये फार्मूला फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने में ज्यादा होता है, इसलिए इसे करते हैं। फर्स्ट फॉर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, आर दे रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं, सॉरी आर दे नॉट रीडिंग, आर दे नॉट रीडिंग, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट का आना जरूरी है। क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं तो एम आई नॉट प्लेइंग। ऐसे ही इज शी नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही है या क्या वह नहीं पढ़ा रही है, TEACH इज शी नॉट टीचिंग। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आपका होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं, नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स और जो फार्मूले हैं उनसे संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी मैंने आपके लिए दिए हैं। लेकिन एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं, दूसरा सेंटेंस आप घर पर बैठ के करना कि किस तरीके से हम जो है कड़ियों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो इसके जो सेंटेंस है वह एक पत्र लिखता है तो सभी में वो जो है हमें चेंज करना है। जैसे अफर्मेटिव वह एक पत्र लिखता है,
नेगेटिव, वह एक पत्र नहीं लिखता है। इंट्रोगेटिव, क्या वह एक पत्र लिखता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है। अगर इसको WH में भी चेंज करें तो वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। क्या वह एक पत्र लिखता है, वह क्यों वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह कब एक पत्र लिखता है। तो वाई और वैन से भी जो है ये जो ट्रांसलेशन बन सकता है। इसी प्रकार से जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। कब वह एक पत्र लिख रहा है, तो कब वह एक पत्र लिख रहा है, तो यानी कि व्हेन इज ही राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कब के हिसाब से, WH के हिसाब से भी बनता है। कौन एक पत्र लिखता है, तो हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है। हु स्वयं में अपने आप में, मैंने क्लासों में बताया कि सब्जेक्ट है, मैं ट्रांसलेशन यहीं से देखता हूं और उसको जो है आप चेंज करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 4 उसमें। तो ट्रांसलेशन मेरा यह है, अध्यापक छात्रों को फटकारते हैं। अध्यापक छात्रों को फटकारते हैं। पहला ट्रांसलेशन मैं बता देता हूं। ए टीचर मेक्स ए नॉइज। ए टीचर मेक्स ए नॉइज। अगर आप टीचर्स लिखते हो तो टीचर्स मेक ए नॉइज। इस हिसाब से फिर इसको इसी में इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी चेंज कर सकते हो। और फ्रेमिंग क्वेश्चन में WSAB से क्लियर कर देता हूं। अच्छा, मैं आज चलता हूं, फिर अगले बार आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जो नियम है मैं लेके आऊंगा और अपना 100% द बेस्ट दूंगा। थैंक यू।